जी तो अस्सलाम वालेकुम। एक और नए व्लॉग के साथ मैं हूँ अवैस अतर और काफ़ी अर्से बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और कहीं छोटे मोटे टूर्स का व्लॉग बनाने का जो है ना वो मज़ा ही नहीं आता। अभी मैं जा रहा हूँ कश्मीर और देखेंगे कहाँ तक जाना होता है। प्लान तो शारदा और अपर नीलम और यहाँ पे हर जगह का है। तो अभी मैं पहुंचा हूँ ऑलमोस्ट मरी के आसपास। घर से निकलते बना नहीं सका, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका और देखते हैं फिर क्या बनता है। आगे जाके मज़ा करेंगे, जो जो रास्ते में जगह आएंगी सब देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। मैं आज रुकूंगा शायद मरी और वहाँ से आगे जाऊंगा फिर आज़ाद कश्मीर, मुज़फ़्फ़राबाद में मुझे थोड़ा सा काम है पर्सनल, वो करूँगा और उसके बाद फिर निकलूँगा शारदा के लिए। तो रास्ता इतना छोटा नहीं है, हम देखें आगे बारिशें वगैरह तो चल रही हैं। अगर लैंडस्लाइड वगैरह ना मिली तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अगर तो वहाँ पे लैंडस्लाइड का कोई इशू हुआ तो फिर ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाकी आई होप सो खैरियत से पहुंच जाएं, यही काफ़ी है, चाहे थोड़ा सा लेट पहुंचे। मैं पहुंच गया हूँ मुज़फ़्फ़राबाद से आगे। अपना बीच में 2 दिन का स्टे रहा मेरा मुज़फ़्फ़राबाद में, जो कि मेरे पर्सनल काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिए और अब निकला हूँ आगे की तरफ। अभी मैं पहुंचा हूँ मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन कोई आधा घंटा आगे और मैं जा रहा हूँ केरन, कुंडल शाही केरन और उसके बाद शारदा। लोकल्स के मुताबिक सड़क अभी, क्योंकि मैं पिछले साल लास्ट इसी शायद अगस्त में चक्कर लगा के गया हूँ, तब तो बहुत बुरे हालात थे। कह रहे हैं कि कुछ हद तक शारदा से थोड़ा पहले तक तो सारी कंप्लीट हो गई है और शारदा का जो 1 घंटा है लास्ट, वो काफ़ी रोड की हालत जो है ना वो ख़राब है। तो देखते हैं, अभी एक्सपीरियंस करते हैं और आपको भी करवाते हैं एक मज़ेदार किस्म की जर्नी और मज़ा लेते हैं ट्रैवल का। मुज़फ़्फ़राबाद में तो बहुत गर्मी है, इवन के इतनी गर्मी तो इस्लामाबाद में भी नहीं थी, इतनी गर्मी मुज़फ़्फ़राबाद में 34। और यहाँ पे अभी तक, चूँकि अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, टाइम हुआ है 7:14 और मैं निकल पड़ा हूँ। तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या मौसम के हालात होते हैं, क्या गर्मी पड़ती है और क्या सीन होते हैं।
पे मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ, ये पहला टूरिस्ट पॉइंट आता है मुज़फ़्फ़राबाद के बाद। यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद से आपको तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लग जाते हैं। और ये जहाँ पे मतलब आपको अभी पहले मैं दिखा चुका हूँ, आगे आबशार है और यहाँ पे साथ में आपके लिए वाशरूम की सहूलत, कैंटीन और चाय खाना सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट जो टूरिस्ट पॉइंट आता है वो है ये वाटरफॉल। काफ़ी ऊंची आबशार है और यहाँ से सही नज़र नहीं आ रही होगी। तो दूसरा टूरिस्ट पॉइंट ये आ जाता है जहाँ पे बैठने की अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे सामने बैठने की जगह होती थी जब पिछली बार मैं आया था। शॉप्स भी हैं, रेस्ट एरिया भी है और अच्छी लोकेशन है, क्वाइट गुड। और पीछे आप देख सकते हैं ये सारी जगह है। तो यहाँ पे भी आप बैठ कर रेस्ट भी कर सकते हैं, अच्छा व्यू भी ले सकते हैं, आबशार के मज़े भी ले सकते हैं। अगर आपने कुछ ख़रीदना है वो भी कर सकते हैं। रेस्ट एरिया भी है जो कि यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, जिसमें आप बैठ सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं।